ट्रिपल आर ने इंडियन सिनेमा के फेट को हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया। जैसे हम इंडियन सिनेमा को अभी तक देखते आए हैं, वो पर्सपेक्टिव तो भाई बदला ही है, और इस बदलाव का जो इफेक्ट है वो हमें जल्द ही इंडियन सिनेमा में देखने को मिलेगा, और बड़ा पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रिपल आर ने जो भी चेंज किए हैं इंडियन सिनेमा में वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज जो इंडियन सिनेमा के लिए हुआ ट्रिपल आर के से, वो ये हुआ कि रीजनल सिनेमा ने इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट किया ग्लोबली। अब पूरी दुनिया को हमारी डाइवर्सिटी की एक झलक देखने को मिली, और ये सबसे बड़ी बात थी कि हर जगह वो चाह रहे थे और बता रहे थे ये बॉलीवुड नहीं है, पर ये इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अदर लैंग्वेज से आए जो हिंदी नहीं है। और ऐसा पहली बार हो रहा था जो इतने बड़े लेवल पे किसी सिनेमा ने रिप्रेजेंट किया हो इंडियन सिनेमा को। इंडियन सिनेमा के रिप्रेजेंटेशन के मामले में ट्रिपल आर सबसे आगे है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर शायद ही इंडियन सिनेमा में किसी ने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया होगा। पर उस पर भी एक नया अध्याय ये है कि ये रीजनल सिनेमा को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, जो हमारी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और इससे बहुत बड़ा चेंज आया है। अब इंडियन सिनेमा को जब वो देखेंगे तो वो सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ये बॉलीवुड है। अब उन्हें पता है कि यहाँ हर तरह के डाइवर्स कंटेंट मिलते हैं और हर लैंग्वेज में फिल्में बनती है। इस डाइवर्सिटी को अब ओपनली एक्सेप्ट किया जाएगा, और उसके बारे में बातें भी होंगी, जो इंडिया के लिए अच्छी बात है कि इंडिया इतने डाइवर्सिफाई कंटेंट बनाता आया है, पर उसके बारे में इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा बात नहीं हुई थी। तो ये बड़ा बदलाव पूरे इंडियन सिनेमा के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि मासी कंटेंट कैन विन ऑस्कर। यस, मासी कंटेंट ज़्यादातर देखा जाता है कि मासी कंटेंट को अवार्ड्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जो मासी होता है वो ऑडियंस देखती है, पर वो अवार्ड नहीं जीतती है, पर जो अवार्ड जीतती है उसे ऑडियंस नहीं देखती है। ये तो परसेप्शन है। पर ऐसे ही इंडियन सिनेमा से जो फिल्में जाती है बड़े ऑस्कर के लिए, बड़े अवार्ड के लिए, वो आप कितना ही देखते हो, आपको पता है कि ये फिल्म अवार्ड जीत रही है मतलब बोरिंग होगी। पर ट्रिपल आर के केस में वो नहीं है, वो मासी है, ओवर द टॉप एक्शन है, पर येट वो अवार्ड जीतने में कैपेबल भी है। और ये वाला चेंज तो चाहिए था भाई, कि ये जो मासी फिल्म और जो एक आर्ट फिल्म, आर्टिस्टिक फिल्म को अलग तरीके से देखा जाता था, वो अब नहीं देखा जाएगा। इससे ज़्यादा मासी फिल्म तो हो ही नहीं सकता था जो ट्रिपल आर है, पर फिर भी इसने इंडिया को इतने बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। हर अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड जो है उसमें इंडियन सिनेमा का झलक ट्रिपल आर की वजह से रहा है, और ये वाला चेंज बहुत बड़ा है। और तीसरा, इंडियन फुल मसाला कंटेंट इज़ नॉट बैड, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि भारत के जो मसाला कंटेंट है वो इंटरनेशनल सिनेमा में क्या ही रिप्रेजेंट करेंगे और क्या ही ऑडियंस को इम्प्रेस करेगी, क्योंकि वो ओवर द टॉप एक्शन, वो गाने, वो बीच में आना, ऐसा कुछ क्यों ही इंटरनेशनल सिनेमा के लोग देखना चाहेंगे। पर आरआरआर ने इस सब को चेंज कर दिया। आरआर के ओपी मोमेंट्स पे ना सिर्फ इंडियन थिएटर में तालियां बजी और सीटियां बजी, बल्कि गोरे भी थिएटरों में सीटियां और तालियां बजा रहे थे। इवन जापान में भी रिलीज हुआ तो वहाँ भी माहौल पूरा स्टेडियम वाला ही था, क्योंकि वो जब इंटरवल का मोमेंट आता है, जब जूनियर एनटीआर सारे टाइगर्स और इसको लेके अटैक करते हैं, तो वो सीन पे ना सिर्फ इंडियन थिएटर में तालियां बजी, बल्कि वो ओपी मोमेंट पूरे विश्व के लिए था। हर कोई उसे सेलिब्रेट कर रहा था और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। ऐसा नहीं था कि आप अकेले थे कि उस सीन को आपने एंजॉय किया। और आप ऐसा सोचें कि ये सीन हम एंजॉय कर रहे हैं, पर क्या इंटरनेशनल सिनेमा के लोग इसे एंजॉय करेंगे? अब वो वाला क्वेश्चन हट चुका है। हाँ, और इन सब में एक और चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ट्रिपल आर ने ऑडियंस भी बनाए हैं अपने लिए, मासी ऑडियंस बनाई है, क्योंकि मास ऑडियंस इसे देखने आई थी। तो इससे इंडियन सिनेमा के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुल गए हैं कि अब वो अमेरिका में फिल्में रिलीज़ करेंगे और उन्हें मास ऑडियंस पसंद कर सकती है, अगर उसका रिप्रेजेंटेशन सही होगा तो। क्योंकि जब मास ऑडियंस ने इंडियन सिनेमा के इस फिल्म को पसंद किया तो बाकी को वे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि माय नेम इज़ खान और दंगल जैसी फिल्मों ने भले ही वहाँ पे अच्छी कमाई की है, विदेशों में सबसे ज़्यादा कमाई तो बाहर ही की है, पर इसके बाद पर इन सब में वो बात नहीं थी जो ट्रिपल आर में है। ट्रिपल आर प्योर इंडियन मसाला फिल्म थी। प्योर इंडियन मसाला फिल्म का जो टच था वो था। ओवर द टॉप एक्शन कहाँ मिलता है ऐसा, और ऐसी फिल्मों को हम लोग गलत ही बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल मार्केट में शायद ही चलेगी, पर वो वाला मार्केट ओपन हो गया अपार्ट फ्रॉम दैट अवार्ड थिंग, क्योंकि अवार्ड तो वो जीती, पर इसके अलावा भी उसने पूरे 1 साल तक अमेरिकन मार्केट में अपना एक जलवा बरकरार रखा। हर कोई थिएटर जा रहा था और उसे एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, और इवन हर अमेरिकन इसके बारे में बात कर रहा था, हर विदेशी इसके बारे में बात कर रहा था। तो वो एक बहुत बड़ा चैप्टर ऐड किया है। सबसे बड़ी बात कि स्टोरी टेलर्स मैटर्स माय फ्रेंड। स्टोरी टेलर हमेशा से मैटर करता है, पर अभी स्टोरी टेलर की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। आप अगर एस एस राजामौली के फिल्म में हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एक नए इंटरनेशनल ऑडियंस को
कैटर करने वाले हैं वो उन्हें देखने वाले हैं, क्योंकि अब एस एस राजामौली की फिल्म का इंतज़ार सिर्फ इंडियन ऑडियंस नहीं करने वाली है, पूरी इंटरनेशनल ऑडियंस करने वाली है। हर कोई ये जानना चाहता है कि एस एस राजामौली की अगली फिल्म क्या होगी, नॉट एज एन इंडियन ऑडियंस बट इंटरनेशनल ऑडियंस ऑल्सो। सो अगर आप एस एस राजामौली की फिल्म में हैं, मतलब आपकी फिल्म का इंतज़ार पूरा विश्व कर रहा है, और ये वाला चीज़ मैटर करेगा, क्योंकि अब ये सुपरस्टार और स्टारडम वाला चीज़ है, ये ख़त्म होगा और ये ख़त्म होना भी चाहिए, क्योंकि स्टोरी टेलर्स ही फाइनली मैटर करते हैं। और जब स्टोरी टेलर के हाथ में पूरी कमान आ जाएगी तब एक अच्छा सिनेमा में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जब किसी स्टोरी टेलर से जुड़ेंगे, इतने बड़े स्टोरी टेलर से जो आपको इंटरनेशनल पहुंच दिला सके सिर्फ उस सिनेमा से जुड़ के, तो वो एक पॉजिटिव बदलाव की तरफ ही जाएगा। क्योंकि स्टोरी टेलर्स कभी भी बुरी फिल्म नहीं बनाते हैं। उनकी अगर कोई स्टोरी टेलर एक खास तरह की सिनेमा बनाता है तो वो फिल्म कभी बुरी हो ही नहीं सकती, और स्टोरी टेलर का धौंस जमना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वाला बदलाव एस एस राजामौली की वजह से आता है तो ये वाला बदलाव बहुत अच्छा बदलाव होगा। और इन सब में सबसे बड़ी बात तो रही कि इंडियन सॉन्ग्स को एक बहुत बड़ा ऑडियंस मिल गया है। इंडियन सॉन्ग्स हमेशा से ही इंटरनेशनल मार्केट में एक धौंस रहा है, पर ये वाला अलग था। नाटू नाटू ने इस चीज़ को और भी नए लेवल पे ले गया, क्योंकि आप इंटरनेशनली सॉन्ग सुनते आए हैं और इंडियन जो सॉन्ग्स है वो इंटरनेशनली पॉपुलर हुए हैं, पहले भी हुए हैं, पर वो अवार्ड नहीं जीते हैं। वो मासी और अवार्ड जीतना दोनों एक साथ नहीं हुआ है। वो चीज़ हुआ कि अब आप सोच सकते हैं कि एक इंडियन सॉन्ग ने ना सिर्फ इंटरनेशनल ऑडियंस को नचाया है, बल्कि उनका दिल भी जीता है, और वो उसे याद करने वाले हैं एज ए हिस्ट्री। ये ना सिर्फ हमारे लिए एक बहुत बड़ी फिल्म है और बहुत बड़ा गाना है, बल्कि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा गाना हो गया है। अब वो भी इस ईयर को याद करेंगे तो वो नाटू नाटू को याद करेंगे। ट्रिपल आर का नाटू नाटू सॉन्ग ना सिर्फ हमारे हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि उनकी हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब वो इस ईयर को याद करेंगे, 2022 को याद करेंगे, तो वो ट्रिपल आर के नाटू नाटू सॉन्ग को भी याद करेंगे। जैसे हम याद करेंगे वैसे वो भी याद करेंगे। वैसे आप और क्या बदलाव देखते हैं ट्रिपल आर की वजह से, कमेंट करके बताइएगा। चलो।